एंड माय नेम इज कमलदीप सिंह निंजर और आज हमारे पास है रोटेशन ऑफ एक्सिस की जो वीडियो नंबर है 6 है। बहुत ही अच्छी एग्जांपल करेंगे और मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो। जो बच्चे बोल रहे हैं कि शिफ्टिंग ऑफ हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। काफ़ी बच्चे ऐसे जिनको इस टॉपिक में भी प्रॉब्लम रही है। हम डाउन से चलेंगे और हम वाहिगुरु हमारे साथ होगा तो हम सभी जो भी हमारा सिलेबस है उसको बहुत अच्छे करेंगे। और आपकी जितनी सपोर्ट है लास्ट में अपने कमेंट करे थे और जो आप लाइक करते हो तो उनके लिए बहुत ही धन्यवाद। तो बस हम करेंगे सब कुछ, फिक्र मत करें, तो थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। तो आज की एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा आइडिया करेंगे। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास। इफ द एक्सिस बी टर्न थ्रू एन एंगल tan इनवर्स 1, आपकी जो सिस्टम है, जो रेफर हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यदि हम उसको टर्न कर देते हैं दैट इज थ्रू एन एंगल tan इनवर्स ऑफ 1, देन व्हाट डज द चेंज जो हमारे पास होगा इस इक्वेशन में, वो क्या चेंज होगा हमें वो फाइंड करना। तो वो ऐसे फाइंड नहीं करेंगे, एक प्यारी सी स्माइल हो जाए बड़ी सी और उसके साथ करेंगे। तो इट इज वेरी सिंपल। तो हमने यहाँ पर कैसे करना, हमें गिवन क्या है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास जो इक्वेशन है प्यारे बच्चों वो है हमारे पास x4 है प्लस y4 है प्लस 6x² y² इज इक्वल टू 2 नंबर 1, ठीक है। एंड हमारे पास क्या है, एंगल थीटा जे हमें दिया हुआ है एन एंगल, दिस इज एन एंगल हमारे पास tan इनवर्स 1। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि tan इनवर्स 1 कब होता है, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होता है, दैट इज 45 डिग्री। इसका मीन tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री होती है। अब थीटा आपके पास 45 डिग्री है तो आपको पता कि हम जहां पर जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा के ऊपर बात करते हैं। तो अब यहाँ पर फाइंड कर ले हमारे पास, तो देयरफॉर इसलिए हमारे पास साइन ऑफ थीटा दैट इज साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ऑफ 45 डिग्री, ये हमारे पास 1/√2 आ जाएगा। एंड कॉस थीटा जो हमारे पास है कॉस ऑफ 45 डिग्री, ये भी हमारे पास 1/√2 आ जाएगा। तो हमने ये दो नंबर्स वैल्यू जहां पर फाइंड करके रख ली है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विजिबल है, जैस। उसके बाद आपने क्या करना होता है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी होती है। तो हम यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होता है माय डियर्स, x डैश होता है cos थीटा माइनस y डैश इंटू साइन थीटा। इसको आप टिप्स पर याद कर लो, जहाँ पर वैल्यूज पुट करो, cos थीटा की 1/√2, साइन थीटा की 1/2, तो ये आपके पास x डैश माइनस y डैश ओवर √2 बन जाएगा। इसी तरह से आप यदि y की बात करते हैं, y के अंदर में x डैश आता है, साथ में क्या आता है साइन थीटा, और बाई के केस में हमारे पास क्या था, प्लस था, ठीक है। तो y डैश और जहाँ पर cos थीटा आ जाएगा। फिर से यदि आप इनकी वैल्यू 1/√2 पुट करते दोनों, तो जो हमारे पास x डैश प्लस y डैश ओवर √2 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इन दो x और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, ठीक है, दीज वैल्यूज इन 1 में हम पुट करेंगे, ध्यान से करना। तो जैसे पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा पहले, तो दिस इज x डैश माइनस y डैश ओवर √2 की पावर हमारे पास 4 है। उसके बाद y हमारा x डैश है प्लस y डैश ओवर √2 की पावर हमारे पास 4 है। उसके बाद हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास x डैश माइनस y डैश ओवर √2 की स्क्वायर इंटू हमारे पास कितना है, x डैश है प्लस y डैश है ओवर √2 की स्क्वायर है एंड इक्वल टू 2 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल। सबसे पहले डिनोमिनेटर सभी का देख लो कितना आता है हमारे पास, इसके पास हमारे पास आएगा x डैश माइनस डैश ओवर 4 एंड √2 की पावर यदि आप 4 करते हो तो वो आपके पास 1/2 इंटू 4 दैट इज हमारे पास 2 की पावर 2, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। x डैश y डैश आपके पास कितना आ जाएगा, पावर 4 ओवर 4 आ जाएगा। एंड जहाँ से आपके पास ध्यान करना, अब देखना √2 की पावर 2 आ जाएगी, मीन सिंपल 2, जहाँ सिंपल 2 तो नीचे 4 आपके पास आ रहा है। और उसके बाद एक चीज़ और देखिएगा, जहाँ पर पावर कितनी है, कॉमन पावर है। जब हमारे पास पावर कॉमन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉमन ले सकते हैं। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, x डैश माइनस y डैश इंटू x डैश प्लस y डैश, दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, और वो हमारे पास कितना होता है, दैट इज a² माइनस b²। तो जहाँ से हमारे पास x डैश स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर की होल स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब 4 आपके पास हर एक नंबर पर है तो उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, 8 बन जाएगा। जहाँ तक इसको लिख लो, उसके बाद हमने डायरेक्ट इसकी पावर्स ओपन करनी है। मैं देख लेता हूँ कि विजिबल है या नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, x डैश y डैश की पावर 4, x डैश प्लस y डैश की पावर 4 एंड प्लस 6 इंटू x डैश स्क्वायर माइनस y डैश
स्क्वायर की पावर 2 इज इक्वल टू हमारे पास 8 हो जाएगा, जहां तक आप लिख लो पहले, ठीक है। अब इसको अरेज करेंगे, एक्स डैश वाई डैश की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्या हमारे पास वैल्यूज, सॉरी हम वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, जस्ट हमने यहाँ पर पावर को ओपन करना, सिंप्लीफिकेशन करनी और देखना कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी बन गई। तो पॉज करें प्यारा सा और यहाँ पर हम इसको अरेंज करके हम क्या करेंगे, इन पावर्स को ओपन करेंगे। तो जहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पर बाइनोमियल आपके पास लगेगी, दैट इज आपके पास लाइक ऐसे ही है कि a प्लस वी की पावर आपके पास यदि n होता है विच इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0 आपके पास, a की पावर n भी नहीं होता, फिर n कॉम्बिनेशन 1, a की पावर 1 कम होगी, b की एंट्री होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऐसे हमारे पास चलेगा। तो अब आपके पास कैसे चलेगा, सबसे पहले 4 कॉम्बिनेशन 0 कितना होता है, 1 होता है, एंड फर्स्ट नंबर की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 1 कितना होता है, 4 होता है, तो फर्स्ट नंबर की पावर कम हो जाएगी एक और बाई की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। फिर 4 कॉम्बिनेशन 2 कितना होता है, 4 कॉम्बिनेशन 2 आपके पास 6 होता है, x की पावर आपके पास एक और कम हो जाएगी, y की पावर इंक्रीज हो जाएगी। फिर 4 कॉम्बिनेशन 3 कितना होता है, 4 होता है आपके पास, तो उसके बाद x की पावर एक और कम हो जाएगी एंड y की पावर इंक्रीज हो जाएगी 3, एंड उसके बाद 4 कॉम्बिनेशन 4 आपका 1 होता है, तो x की पावर 0 हो जाएगी एंड y की पावर डैश की पावर 4 हो जाएगी। तो दिस इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लगा दिया। इसके ऊपर सेम लगे, बस y की एंट्री जहाँ पर आ रही है उसको आप माइनस माइनस करें, तो जहाँ पर y की पावर ऑड होगी वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, जे भी नेगेटिव और जे भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, इसको लिख देते हैं यहाँ पर रेज करके कंप्लीट करने के बाद। तो बाइनोमियल को थोड़ा सा प्यार से करना, ठीक है। अब इसका कितना बन जाएगा, तो आपके पास x डैश की पावर 4 रहेगी, फिर आपका माइनस 4x डैश 3 y डैश आ जाएगा, फिर आपके पास 6x डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर आ जाएगा, एंड फिर माइनस 4x डैश y डैश क्यूब हो जाएगा, एंड प्लस y डैश की पावर आपके पास 4 आ जाएगी। अब इसको ओपन करते हैं, इसको करेंगे 6 है, तो ये आपका a माइनस बी की होल स्क्वायर दैट इज a की स्क्वायर प्लस आपके पास b की स्क्वायर, और मैं यहाँ पर 6 को साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 6 को तो हम अपना एक स्टेप चलेंगे, 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, एंड माइनस 2ab, एंड बाहर 6 है तो 12 x डैश स्क्वायर इंटू वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके पास नंबर है, ये कैंसिल हो जाएगा इस नंबर के साथ, उसके बाद हमारा ये नंबर कैंसिल होगा इस नंबर के साथ, उसके बाद देखिएगा आपके पास जे 6 है आपके पास, x डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, जे भी प्लस के 6 है, जे भी प्लस के 6 है, और प्लस बोले तो 12 प्लस की होगी एंड 12 माइनस के, तो ये दोनों मिलकर आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारे पास बचता है वहां से देखते हैं, x डैश की पावर 4 है, जहां पर भी 4 है मतलब ये एक नंबर है, तो ये आपके पास 1 1 एंड 6 जहां पर हो रहा है, तो आपके पास टोटल x डैश की पावर 4 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास जो y डैश की पावर 4 एक जहां पर है, एक जहां पर है, एंड 6 टाइम जहां पर है, तो हमारे पास 8 y डैश की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी, जहां पर हम ना 4 है हमारे पास, दिस इज अ 4 पावर। और आई थिंक हमारे पास ये दोनों नंबर बचते थे, एक हमारे पास जे बच गया और जे लिख दिया, फिर हमारा जो एंट्री बचती है वो थी बाई वाली, उसको लिख दिया विच इज इक्वल टू 8, एंड विच इम्प्लाइज हमारे पास कितना आंसर आ गया, x डैश की पावर 4 y डैश की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, चेंजिंग x डैश एंड y डैश टू सिंपली xy, तो एक लाइन लिख दो जल्दी से, चेंजिंग x डैश, तो जो भी बच्चे को डाउट आता है कि हमारा आंसर उससे मैच नहीं करता, तो कहीं पर हम ऐसा भी कर लेते हैं कि हम वेरिएबल को चेंज नहीं करते, तो ध्यान रखना आपने लास्ट में जाके चेंज करना है, x डैश टू सिंपली x एंड y डैश टू सिंपली y। तो देयरफॉर वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो उन्होंने पूछा था कि आपकी इक्वेशन कौन सी आएगी, सो दिस इज द इक्वेशन। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी x4 प्लस y4 इज इक्वल टू 1। तो जहां पर आप स्माइल कर सकते हो, और एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे लिए। अब 2 क्वेश्चन और आएंगे, उनमें से एक अभी करेंगे, एक आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है। तो चलिए उनको भी देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन वो ध्यान से देखते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्म टू एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल tan इनवर्स 2। तो हमने क्या करा, टू द ओरिजिनल एक्सिस, ठीक है। जो हमारे पास ओरिजिनल एक्सिस थी उनके लिए हमने एक एंगल यूज करा tan इनवर्स 2, उसके अलॉन्ग यदि हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं द इक्वेशन दिस, द इक्वेशन, यहाँ पर एक उन्होंने बिकम लिखना भूल गए। तो इस इक्वेशन में क्या है आपके पास कि आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी आपको वो नहीं पता, लेकिन उस ओरिजिनल इक्वेशन को यदि हम एंगल थीटा के साथ हम अपने सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जो न्यू इक्वेशन बिकम्स बनती है, आपके पास न्यू इक्वेशन है। तो ध्यान से देना, यहाँ पर क्या है,
तो आपके पास ये सारी लाइन एक तरफ है एंड द इक्वेशन ऐसे आपके पास क्वेश्चन होगा। तो दिस इज व्हाट, तो दिस इज अवर न्यू इक्वेशन आफ्टर ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, हमें ओरिजिनल में जाना होगा जहाँ पर, तो ध्यान से करना जहाँ पर एक चीज़, तो जो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसके अंदर था कि आपके पास इतना एंगल है, तो आप यदि इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपकी जो इक्वेशन दी हुई है दैट बिकम, तो उन्होंने बोला था कि दैट बिकम मीन न्यू बनेगी, ओल्ड हमें दी हुई है। जहां पर बिकम वर्ड नहीं है तो हमने सिंपल लिखा है द इक्वेशन, तो दिस मीन कि दिस इज अवर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया जहां पर लेना, एक दो एग्जाम्पल में वर्डिंग शायद कहीं ना कहीं मिस हो सकती है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमें दी हुई है, ट्रांसफॉर्म्ड। तो हमारे पास क्या है, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो है उसको हम ना डैश में लिख लेते हैं। इक्वेशन इज, ये हमें गिवन है 11x² - 4xy + 14y² = 5, और हम इसको लिख सकते हैं और 11 यहाँ पर, बिकॉज जब आपकी ट्रांसफॉर्म है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप इसको डैश में लिख लो, -4x' बिकॉज आपको पता है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो उसके बाद हम लोकस लेते हैं x' का। तो इसका मीनिंग जो हमारे पास इक्वेशन न्यू बनती है वो ऐसी होती है, लेकिन आफ्टर टेकिंग लोकस हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर क्वेश्चन। तो जहां पर हमने क्या करना है, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास है, हमने ओल्ड में जाना। तो ये तो एक और थीटा भी देख लेते हैं हमारे पास कितना है, एंड हमारे पास क्या है, एंगल, एंड हमारे पास थीटा है वो है tan इनवर्स ऑफ 2। इसका मीनिंग क्या होगा, थीटा आपका इस साइड आता है, इसका मीनिंग tan थीटा आपके पास कितना होगा 2, और ये 2 है, लेकिन हम sin थीटा और cos थीटा को कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। लाइक इसके नीचे 1 लिख लो तो हमें आइडिया हो जाएगा ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है। तो एक्चुअल में हमारा परपेंडिकुलर 2k सम मल्टीपल ऑफ k होगा एंड बेस हमारा सम मल्टीपल ऑफ k होगा, दैट इज 1k। तो अब k को छोड़ दीजिए, हमें कौन सा जहाँ पर शो करवाना, तो हम रफ कम करेंगे जहाँ पर, तो हमारे पास h कितनी आ जाएगी, ये आपका रफ का वर्क है। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा √5 आ जाएगा, 2 की स्क्वायर 4 + 1 की स्क्वायर 1, तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं tan थीटा इतना है, तो देयरफॉर sin थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2 ओवर आपके पास √5 आ जाएगा, एंड cos थीटा कितना होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा कितना होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है √5। तो जी हमने दोनों फाइंड करके रख लिए। एंड हमारे पास क्या होता है, आप नीचे लिखना, मैं जहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस की कमी है, तो जो भी मैं लिखूंगा आपने नीचे लिखना। ठीक है, एंड बी नो, तो हम जहाँ पर एक सिस्टम लिख देंगे, बी नो दैट, हमने वो बॉक्स याद करा था ना कि बॉक्स के अंदर हम कैसे करते हैं काम, आज उसी की हम हेल्प ले लेते हैं थोड़ी सी, सभी बच्चों को याद होगा। ठीक है, इस तरह से उसके अंदर हम क्या करते थे, x' यहाँ पर लिखते थे, आई थिंक y' यहाँ पर, x और y यहाँ पर लिखते थे। तो आपको याद होगा कि x हम कैसे लिखते हैं, x होता है x' इंटू cos थीटा एंड माइनस y' इंटू साइन थीटा, और y होता है x' इंटू साइन थीटा एंड y' इंटू cos थीटा। तो ये हमारे पास ऐसे बनता था। तो इसके अकॉर्डिंग x' कितना आ जाएगा, इस तरह से x' आएगा। तो देयरफॉर हमारे पास जो है x' है, बिकॉज हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट में जाना है तो हमें x' की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x/y लिखना पड़ेगा और उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इंटू कॉस थीटा एंड यहाँ से x इंटू कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी आ रही है, √5 तो कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू वाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर हमारे पास कितना है, x इंटू कॉस थीटा है, तो आपका 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर 1 एंड y इंटू साइन थीटा, तो 2 आ जाएगा, तो 2y ओवर √5। तो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ x' एंड y' कितना आ जाएगा हमारे पास, y' आएगा राजे माइनस x इंटू साइन थीटा, माइनस x इंटू साइन थीटा एंड प्लस y इंटू कॉस थीटा, y इंटू कॉस थीटा। तो जहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस x इंटू साइन, साइन की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस 2x एंड कॉस कितना है हमारे पास 1 है, तो प्लस y ओवर √5 आ जाएगा। तो इतनी वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लिया है। अभी उसके बाद क्या करना है हमें, ये जो x' और y' की वैल्यूज है दोनों की दोनों वैल्यूज को जहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर देखेंगे हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनती है। ठीक है, आप इतना यहाँ पर लिख लो। पहले हमारा क्या वर्क है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इसको मार्क करा था उसके अंदर इन दोनों की वैल्यूज को पुट करो। ठीक है, तो लिख देना पुटिंग वैल्यूज ऑफ x' y' इन 1।
तो 1 में पुट करेंगे, 11 इंटू एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2y ओवर 5 की आपके पास स्क्वायर है, एंड माइनस 4 इंटू एक्स डैश है हमारे पास x प्लस 2y, और नीचे हम लिख लेते हैं √5 है हमारे पास, इंटू हमारे पास कितना है, दैट इज़ माइनस 2x प्लस वाई, नीचे हमारे पास √5 आ जाएगा, और जहाँ पर भी हमारे पास कितना था है √5 ठीक है, और जहाँ पर 14 आ जाएगा, एंड y डैश की वैल्यू कितनी हमारे पास माइनस का 2x प्लस वाई ओवर √5 की स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, √5 की स्क्वायर 5 आ जाएगा, जे भी आपके पास 5 आ जाएगा, जे भी 5, तो जे 5 को आप इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो होगा x प्लस 2y की स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू माइनस 2x प्लस वाई एंड प्लस 14 इंटू माइनस 2x प्लस वाई की होल स्क्वायर। तो जहाँ पर 5 आएगा तो 5 और 5, तो 5 कॉमन आएगा इज इक्वल टू 25। तो इतना मैंने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद तो सिंपल सा काम, आप बोलेंगे सर वैसे भी मेरे को पता बच्चे कि जहाँ तक मैंने कर दिया, वो सोचेंगे कि डाटा हमारा वेस्ट हो रहा है, तो वो वीडियो को पॉज करेंगे या फिर इसको स्किप करेंगे, खुद करेंगे सॉल्व। तो आपका जहाँ पर भी आपने खुद सॉल्व करना, ब्रैकेट को ओपन करना, ओपन करना, ओपन करना। सो जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज द ओरिजिनल वन, तो वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन होगी। ठीक है, जो इसका आपके पास आंसर आ सकता है वो आप देख लेना, और आंसर मेरे को वहां पर मैच कर सकते हो। शायद आपका जो फाइनल आंसर हो सकता है वो 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1 टाइप हो सकता है। इतना इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, कंबाइन सॉल्व करने के बाद 3x स्क्वायर हो सकता है सॉल्व करने के, जहाँ पर 25 है तो इसका मीनिंग जहाँ पर आपके पास 75 होंगे, जहाँ पर आपके पास 50 होंगे, जहाँ पर 25, तो कैंसिल होने के बाद आपका आंसर आ सकता है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1। तो इतना वहाँ करो। एक एग्जाम्पल और जहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी ध्यान से करना, इस एग्जाम्पल को हमने इसके अंदर कैसे करा, तो दिस इज द, हम फ्रॉम न्यू वन टू ओल्ड वन गए थे। तो मूव टू द नेक्स्ट वन। आपका आज का थर्ड क्वेश्चन है, जहां पर इसके अंदर क्या है, शो दैट द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 9 is transformed into 9x square plus 4y square is equal to 9. So this is the old one and this is the new one, and how to rotate the axis, that is the axis are rotated through the acute angle whose tangent is 2. It is very simple. तो आपने क्या लिखना है, इसको नंबर 1 कर लो, तो आप लिख सकते हैं the given equation आपके पास क्या है, the given equation। ठीक है, और जहाँ पर आंसर आपके पास है तो मेरे को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। the given equation is what, this is 5x square plus 4xy and plus 8y square is equal to 9, this is equal to 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड हमारा एंगल कितना है, वो बोल रहा है कि आपके पास एक्यूट एंगल है जिसकी टेंजेंट इज इक्वल टू 2 है, तो थीटा आपका एंगल होगा, एंड उसका यदि हम tan कर देते हैं तो जो हमारे पास गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 2। आपको अभी मैंने सिखाया था, इसके नीचे 1 कर लो और आप p ओवर b लगाएंगे, तो देयरफॉर आपका h कितना होगा, √5 होगा, तो देयरफॉर आपके पास sin थीटा कितना होगा, 2/√5 होगा, एंड cos थीटा आपका कितना होगा, दैट इज सिंपली 1/√5 होगा। आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो देयरफॉर जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x डैश cos थीटा एंड माइनस y डैश इंटू साइन थीटा करेंगे, विच इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा की वैल्यू 1 है, जहाँ पर 2 है, तो जो आपके पास x डैश माइनस 2y डैश ओवर √5 बन जाएगा, एंड साथ ही में y की बात करेंगे तो x डैश के साथ साइन थीटा आएगा प्लस y डैश के साथ cos थीटा आएगा हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद x डैश के साथ साइन है तो 2 आ जाएगा, सो दिस इज 2x डैश प्लस y/√5। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x और y की। तो अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है हमारे पास। तो ध्यान से करना है, x की जो वैल्यू है वो है x डैश माइनस 2y डैश ओवर √5 एंड इसकी है 2x डैश प्लस y डैश ओवर √5। तो ध्यान से इन दोनों वैल्यू को जहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना, इनको सॉल्व करना, तो आपका फाइनल आंसर ये बन जाएगा, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो जब आपके पास x डैश y डैश आंसर आ जाएगा तो आपने यहाँ पर कन्फर्म करना, तो दैट विल योर आंसर। और आप चाहते हैं तो लास्ट में x डैश और y डैश को सिंपली x y में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आज का थर्ड क्वेश्चन था। एक और आपको यहाँ पर होमवर्क ऐड कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा तो मैंने सोचा था कि कुछ और इस तरह के क्वेश्चन को ऐड करता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि ये 3 ही अपने आप में ऐसे थे। जो नेक्स्ट कैटेगरी होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, उसके अंदर भी एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे, सो दैट कि आपका माइंड सेटअप हो जाए और आपको लगेगा नहीं ये क्या हो रहा
रहा है तो आपको एक दिन में एक कैटेगरी मिलेंगी, तो आप सॉल्व कर रहे हो, अपनी कॉपी बना रहे हो। तो जो इसके पहले से 2-3 क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, जिनके अंदर उन्होंने बोला कि आपके पास जे पॉइंट है और इतनी एंगल से आप रोटेट करते हो तो न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट फाइंड करें, दैट वाज वेरी इजी, आप वो कर लेंगे, ठीक है। और उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आपके पास इक्वेशन और आप 30 डिग्री से रोटेट करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, 40 डिग्री से रोटेट करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आज करता हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो खुद से कर लेना ट्राई, ठीक है, अपने टीचर से पूछ लेना, वो हो जाएंगे। फिर भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल मतलब उनको कहीं ना कहीं हम हैंडल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं। सो अगेन डोंट फॉरगेट टू गिव लाइक एंड शेयर दिस बटन। तो नीचे होता है, मैं जहाँ पर तो वैसे मेरे को आदत है, तो नीचे आपके पास जो भी है लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं और एक प्यारा सा एक कमेंट छोड़ कर जाइएगा जो दूसरों को मोटिवेट करे जहाँ पर आकर स्टडी करने के लिए। आपका एक कमेंट जो होता है वो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। और आप ही मेरे सपोर्टर हो एंड आप ही के साथ है मेरा सब कुछ यहाँ पर। तो मेरे को और किसी से कोई भी मीनिंग नहीं है, यदि आप यहाँ पर फुल देख रहे हो और मेरी बातों को सुन रहे हो, आपके फेस पर स्माइल है और ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज़ माई रियल वेल्थ, वो मेरी असली दौलत होगी, ठीक है। और मुझे पता है कि यदि आप ऐसा अभी तक है तो मेरे साथ है, तो आप इसको जरूर शेयर करने वाले हो। आप जस्ट इसको अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर पा सकते हो, कहीं पर भी आप सोशल मीडिया पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप स्टोरी पर का मीनिंग आपके क्लासमेट को पता चलेगा कि यार ये लड़का और लड़की पढ़ रही है तो मेरे को भी पढ़ना है, और हम अच्छा करेंगे। इट्स मतलब आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। आपको पता ही है कि हम जहाँ पर बेस्ट करते हैं। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए बातें नहीं करते, ज़्यादा बातों का मैं शौकीन हूँ, तो फिर कभी करेंगे बातें। तो आज के लिए इतना करेंगे। सो टेक केयर, प्यारी सी स्माइल। सो मिलेंगे कल नेक्स्ट कैटेगरी के साथ। बाय बाय।